नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। तीन खबरें हैं। एक, बांग्लादेश ने सीमा पर भारत की फेंसिंग का विरोध किया है, बीएसएफ पर हमले की बात भी सामने आ रही है। और दूसरा, चीन की तरफ से अक्साई चीन में कुछ मिलिट्री ड्रिल वगैरह की गई है। और तीसरा, भारतीय सेना ने कहा है कि चीन के साथ हमारे संबंध तनावपूर्ण है मगर काबू में है। इन तीन खबरों के पीछे क्वेटा, लाहौर, इस्लामाबाद से लेकर वाशिंगटन डीसी तक का कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है। ये ट्रंप के आने और बाइडेन के जाने का करंट है दोस्तों। ये ट्रंप के आने और बाइडेन के जाने का कनेक्शन है। बाइडेन व्हाइट हाउस से बोरिया बिस्तर समेटते समेटते ट्रंप की राहों में और कांटे बिछाकर जा रहा, जिसका सीधा सीधा असर भारत पर भी पड़ने वाला है। आज उसी के आगे पीछे की चीजों पर बात होगी। आप भी तमाम चीजों से हैरान हो रहे होंगे। वाकई कई चीजें हैरान करने वाली हैं भी। तो इन तीन खबरों के जरिए चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो रायता फैलाने की कोशिश में लगा हुआ है, उसी की वजहों का पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। और ये सारी की सारी चीजें दोस्तों सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप से जाके जुड़ती हैं, उनके नए कार्यकाल से जुड़ती हैं। कैसे? जवाब के लिए वीडियो अंत तक देखें। हम आगे बढ़ें उससे पहले बेहतर रीच के लिए आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक कमेंट जरूर करें जो हमारे लिए मायने रखती है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की जिन धमकियों को मजाक समझा जा रहा था, वे गंभीर निकल के सामने आ रही हैं। ग्रीनलैंड ट्रंप के आगे झुक गया है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री म्यूट ईगा ने कहा है कि रक्षा और माइनिंग के क्षेत्र में वह अमेरिका के साथ काम करने को तैयार है। वह अमेरिका के साथ काम करना चाहता है और ट्रंप के कार्यकाल में काम कैसे होगा, इसके तरीकों की तलाश की जा रही है। ग्रीनलैंड आर्कटिक में डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है, ऑटोनोमस एरिया। इससे पहले जब ट्रंप ने बयान दिया था, जर्मनी, फ्रांस आदि ने ट्रंप को बहुत बुरा भला कहा था और ग्रीनलैंड ने भी कहा था कि अभी वह बिकाऊ नहीं है। मगर ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर के कितना गंभीर थे, वह अब नजर आ रहा है ग्रीनलैंड की स्वीकारोक्ति के बाद। और ट्रंप क्यों गंभीर थे दोस्तों, इसकी दो वजह थी। एक या दो वजहें हैं अभी भी। एक, नॉर्थ अमेरिका से यूरोप जाने का जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट है वह ग्रीनलैंड पर पड़ता है। रेयर रिसोर्सेज वहां हैं, वो तो ठीक ही है। यह अमेरिकी सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत अहम है अमेरिका के लिए। चीन की इस पे नजरें हैं, हमेशा से नजरें रहती हैं। और चीन जिस तरह अमेरिका के आसपास, आस पड़ोस में बैठ चुका है, अमेरिका को डर है कि कहीं ग्रीनलैंड भी उसके हाथ जा सकता है, जो रणनीतिक रूप से अमेरिका के लिए बेहद अहम है और अमेरिका के नकारात्मक साबित हो सकती है। बाकी ग्रीनलैंड अपनी खनिज संपदा की वजह से रिस्क तो है ही। तो ग्रीनलैंड पर ट्रंप के रुख से पता चलता है कि वे अपनी योजनाओं के तहत ट्रंप किसी भी हद तक जा सकते हैं और उनके राह की सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त फिलहाल चीन है। ट्रंप क्यों किसी हद तक जा सकते हैं? इसलिए कि ट्रंप और उनकी पार्टी के पास अमेरिका में 2 से 2.5 साल का वक्त है। 20 जनवरी के बाद नवंबर 2026 में अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होंगे, जिसमें ट्रंप और रिपब्लिकन का भविष्य तय होगा, अमेरिका का भी भविष्य तय होगा। अगर रिपब्लिकन की वापसी नहीं हुई तो अमेरिका डेमोक्रेट्स के हाथ में चला जाएगा, ओबामा की योजना के अनुरूप हो जाएगा और वो सारे कुप्रबंधन नजर आएंगे जो इस वक्त आप कैलिफोर्निया की वाइल्ड फायर में देख रहे होंगे। कैलिफोर्निया में लेस्बियन जमात जो वहां के प्रशासन में बैठा हुआ है, उसकी वजह से जो चीजें खराब हुई हैं उसमें देख रहे होंगे। फिर चीन को कोई नहीं थाम पाएगा। ट्रंप ने बड़े बड़े वादे किए हैं चुनाव में और बहुत आक्रामक भी नजर आ रहे हैं अपने वादों को लेकर। कई चीजें दोस्तों 20 जनवरी के बाद क्लियर होंगी। ओबामा एंड कंपनी को पता है, तो वह ट्रंप को रोकने के लिए लगातार जाल बिछा रही है, लगातार प्रयास कर रही है। बाइडेन व्हाइट हाउस से बोरिया बिस्तर समेट चुका है, उसके बावजूद जाते जाते उसने ट्रंप की राह में ना सिर्फ कांटे बिखेर दिए और कांटे बिखेर दिए, बल्कि कई ऐसी चीजें करके जा रहा है जो ट्रंप को उनके अगले कार्यकाल में उलझाए रख सकता है। और ये चीजें चीन के पक्ष में भी नजर आ रही हैं। कानून भी बना दिया बाइडेन ने ताकि ट्रंप को इसे पलटने के लिए कांग्रेस में जाना पड़े। यूक्रेन को $500 मिलियन का नया चंदा दिया गया। लंबी दूरी की मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई। सीरिया में आतंकियों के साथ मिलकर
असद का तख्ता पलट कर दिया गया, जिसकी वजह से इस्लामिक स्टेट दुनिया में फिर से जिंदा हो गया है, बांग्लादेश तक। बहुत सारी चीजें हैं। चीन के साथ एक तरह का समझौता दिखता है बाइडेन एंड कंपनी का, ओबामा एंड कंपनी का, जबकि चुनाव से पहले यही अमेरिका बाइडेन के नेतृत्व में बाइडेन प्रशासन एंटी चीन माइंडसेट वाले वोट हथियाने के लिए चीन के खिलाफ माहौल बना रहा था। बावजूद कि ट्रंप का रुख अपने एजेंडा को लेकर के पूरी तरह से साफ है। वह ग्रीनलैंड के मामले में दिखा। चीन में एलोन मस्क के कारोबारी निवेश के बहाने कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ कहा जा रहा है कि शायद ट्रंप चीन के साथ नरम रुख अपनाएं, मगर ग्रीनलैंड का हमले के खौफ से पीछे हट जाना और पाकिस्तान के मौजूदा अंदरूनी हालात, ट्रंप के आने के बाद चीजें क्या क्या होंगी, चीन के खिलाफ उनका रवैया क्या होगा, उसका साफ साफ संकेत देती है। दोस्तों, पिछले 10 दिनों में अमेरिकी स्टेट भी ट्रंप की योजना के हिसाब से ही काम करता नजर आ रहा है और इससे पता चल रहा कि पाकिस्तान को देखने का जो अमेरिकी नजरिया है वह भारतीय ही होगा। क्या यह संभव है कि 1971 में पाकिस्तान को बचाने के लिए जो अमेरिका भारत से युद्ध तक करने को तैयार हो गया था, वही अमेरिका पाकिस्तान में इतना कुछ हो रहा है बावजूद चुप रहे? क्या यह संभव है? क्या अमेरिका की रजामंदी के बिना पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वह सब कुछ हो सकता है? यह सवाल करना चाहिए। कभी नहीं। अमेरिका को अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जरूरत रूस के खिलाफ पड़ती थी, रूस के लिए पड़ती थी। ट्रंप की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। उन्हें अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान का रास्ता भी नहीं चाहिए। उल्टे चीन को रोकने की कोशिशों में लगे ट्रंप अफगानिस्तान से रणनीतिक दोस्ती बना के रखना चाहेंगे, ताकि चीन में पाकिस्तान का सीपैक तो तबाह हो ही चुका है लगभग, और चीन को अफगानिस्तान का भी रास्ता ना मिले। इसलिए ट्रंप संबंध बना के रखना चाहेंगे तालिबान के साथ कैसे भी। चीन का एक बड़ा कारोबारी रूट दोस्तों अफगानिस्तान से होके भी गुजरता है और यह बात अमेरिका ट्रंप को बेहतर मालूम होगी। अब पाकिस्तान में आइए। पाकिस्तानी तालिबानी क्या कर रहे हैं? वह लगातार हमले कर रहे हैं और उनके निशाने पर चीनी भी हैं, चीन का निवेश भी है। बलूच क्या कर रहे हैं? वे भी लगातार हमले कर रहे हैं और बलूचों के निशाने पर भी चीन का ही निवेश है। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि बलूचिस्तान के रूप में एक अलग देश बनाना चाहते हैं पाकिस्तान से अलग, जिसके लिए वे कई दशकों से लड़ रहे हैं। बलूचों ने पाकिस्तान को कभी स्वीकार ही नहीं किया था जिसे अंग्रेजों ने बनाया। पश्तून भी पाकिस्तान से अलग अपना मुल्क चाहते हैं। भारत भी बिल्कुल ऐसा ही चाहेगा और यह स्थिति चीन के खिलाफ अमेरिकी योजना में भी नजर आती है। जो अमेरिका की योजना है, जो ट्रंप का प्लान है, चीन तो अमेरिकी योजना के खिलाफ अपनी सुरक्षा के लिए ही वहां हथियार भर रहा, पाकिस्तान में पाकिस्तान की मदद कर रहा, पाकिस्तान के तमाम आतंकी संगठनों की मदद कर रहा जो इस वक्त पाकिस्तान तालिबान से जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में चीन अपनी सेना तक भेजने को तैयार है। अफगानी भी जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के पीछे कौन सी ताकत खड़ी है, बाइडेन और जिनपिंग की गैंग। और भारत या अमेरिका क्यों चाहेगा ऐसा कि पाकिस्तान में जो हो रहा है वह होता रहे? क्योंकि पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर केपीके के जाने के बाद दोस्तों स्वतः पाकिस्तानी नियंत्रण से मुक्त हो जाएगा। कश्मीरी आना चाहते हैं भारत में। पिछले 1 दशक में ना जाने कितनी मर्तबा उन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं, धरना दिया है। इस वक्त की हकीकत यह है कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान और केपीके में पाकिस्तान का लगभग नियंत्रण खत्म हो चुका है। जहां जहां सेना है वहां वहां आज की तारीख में पाकिस्तान का कंट्रोल दिखता है और सेना को लगातार पीछे हटना पड़ रहा है उन दोनों इलाकों से। पाकिस्तानी मीडिया में चुप्पी है। पाकिस्तान की हकीकत दिखाने वाले पत्रकारों को सेना सरकार ने शायद लंबी छुट्टी पर भेज दिया है। एक चर्चा यह भी है कि ट्रंप इमरान खान को लाना चाहते हैं। इमरान एंटी चीन और एंटी सीपैक हैं। ऐसा हो भी सकता है कि ट्रंप इमरान खान को लाने की कोशिश करें, कामयाब हो जाए, लेकिन सवाल तो वही है कि क्या फिर भी पाकिस्तान की हालत में जो दिख रहा है वहां पर उसमें कोई सुधार की संभावना है?
लगभग हर तीसरे घर से पाकिस्तान में आतंकी निकल रहे हैं आज की तारीख में। पाकिस्तान अपने परमाणु केंद्रों को भी सुरक्षित नहीं रख पा रहा। अमेरिका बैन लगा रहा है उसके तमाम प्रोजेक्ट्स पर। हो सकता है कि इमरान आए ट्रंप की वजह से, मगर इतना तो तय है कि पाकिस्तान का वो स्वरूप नहीं रहेगा फिलहाल जो वह नक्शे पर दिखता है। बाइडेन प्रशासन के साथ मिलकर शरीफ को गद्दी पर बिठाया गया था, उसमें चीन भी शामिल था। और शरीफ ने क्या किया आते ही, जो सीपैक बंद था उसे शुरू कर दिया। साफ साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेट लॉबी का चीन के साथ कुछ ना कुछ साठगांठ है। पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ डेमोक्रेट लॉबी अमेरिका की, ओबामा लॉबी अमेरिका की, बाइडेन लॉबी अमेरिका की मिली हुई है। जब तक उन्हें लग रहा था कि ट्रंप के खिलाफ चुनाव जीत रहे हैं, तब तक वे अमेरिका में चीन के विरोध का ढोंग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ट्रंप जीत गया, उनकी योजनाएं अमेरिका को अंधी सुरंग में उलझाने वाली नजर आती हैं। पाकिस्तान में दोस्तों, जब से तालिबान एपिसोड शुरू हुआ है, आपने ध्यान दिया होगा, इस बारे में एक एपिसोड में आपका ध्यान दिलाने की कोशिश की गई थी कि चीन का रुख भारत को लेकर बदल गया है। चीन ने 1962 में कब्जा की गई अक्साई चीन में 2 नई काउंटी बनाने की घोषणा की और अब वहां ड्रिल वगैरह करके भारत को डराने का प्रयास कर रहा। पता नहीं रवीश कुमार ने इस वाले मामले पर अपना ओपिनियन दिया या नहीं। डर गया भारत, झुक गया मोदी। राहुल गांधी का ट्वीट आएगा कि मैं तो कह रहा था सच्चाई देख लो। खैर जो भी हो, लेकिन 4 साल से एलएसी पर तनाव के बाद, समझौता कर लेने के बाद चीन की यह हरकत असल में जो ड्रिल वगैरह कर रहे हैं अक्साई चीन में, हमारे लद्दाख में, पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए उसे रोकने के लिए एक डिप्लोमेटिक विंडो तलाश करने की है। कांग्रेस को ट्वीट के लिए एक विषय देने की है जो अब नहीं होने वाला। चीन की योजनाएं अब कामयाब नहीं होने वाली, इसे सेना ने भी साफ कर दिया। सेना ने कहा है कि चीन के साथ हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और हम हर मोर्चे पर तैयार बैठे हैं। और दोस्तों, इसी योजना में आप बांग्लादेश की सीमा पर तमाम हरकतों को देख रहे होंगे। बाइडेन की विदाई के बाद जिनपिंग की आड़ में यूनुस बैठना चाहता है। भारत विरोध के बहाने कुर्सी पर बैठे रहना चाहता है। यूनुस की दिली इच्छा है कि भारत उसके साथ युद्ध लड़े। दोस्तों, सीमा पर बांग्लादेश सिर्फ अटैक भर नहीं कर रहा इस वक्त, बल्कि उसके विदेश मंत्रालय ने भारतीय दूतावास को ढाका में तलब भी किया। बांग्लादेश दावा कर रहा कि भारत जो फेंसिंग कर रहा था, जो बाड़ लगा रहा था, उसे रोक दिया गया है और वह अवैध है। और बांग्लादेश यह भी कह रहा कि कुछ पॉइंट्स पर, कुछ जगहों पर भारत बाड़ ना लगाए, उसे खुला ही रखे। बीएसएफ के जवानों ने तनाव को बिना कोई जवाब दिए, बिना कोई प्रतिक्रिया किए आगे नहीं बढ़ने दिया, जो बांग्लादेश चाहता था। बाढ़ का काम शुरू है और भारत कोई जगह नहीं खोलेगा ताकि घुसपैठिए भारत की सीमा में आ सके। बाढ़ के उस तरफ दोस्तों, 0 लाइन तक किसानों ने भी अपने बाड़ लगाए हैं, जहां से बांग्लादेशी मवेशी उठा ले जाते थे, खेतों में काम करने जाने पर भारतीयों को परेशान करते थे। विवाद 0 लाइन तक खेतों में बाढ़ को लेकर है, उस जगह नहीं जहां पर बीएसएफ ने बाढ़ लगाए हैं। असल में भारत यूनुस की योजनाओं के तहत उसे लाइफ लाइन नहीं देना चाहता, जो वह अब बाढ़ की आड़ में चाहता है। यूनुस चाहता है कि भारत हमला कर दे बांग्लादेश पर, तो बांग्लादेशी भावना का ज्वार उठा करके वह विपक्षी नेताओं से अपनी कुर्सी बचा लेगा। जो 15 जनवरी को उसको अल्टीमेटम दिया गया है, जो उसकी कुर्सी 15 जनवरी तक खतरे में है। 15 जनवरी के दिन छात्र ढाका में दोस्तों आंदोलन करने पहुंच रहे हैं। यूनुस रिजिम में महंगाई, बेकारी, अपराध के बढ़ने को लेकर के तमाम सवाल हैं। वह इन सवालों से भी बच जाएगा अगर भारत हमला कर देता है, और उसे अपनी पार्टी बनाने का भी मौका मिल जाएगा। अब तक यूनुस ने इसी के तहत हिंदू घृणा और भारत विरोध में अपनी कुर्सी को बचाए रखने में कामयाब रहा है। दोस्तों, चीन और बांग्लादेश की तरफ से भारत को लेकर जो कुछ हो रहा, वह असल में पाकिस्तान को पिलाई जा रही कड़वी दवाई का असर है, जो 20 जनवरी के बाद तय मानिए और तेज नजर आएगी। चीन किसी तरह पाकिस्तान के मामले में भारत को न्यूट्रल करना चाहता है, लेकिन उसका कोई मंसूबा कामयाब नहीं हो रहा। यूनुस अगर 20 जनवरी तक बचा रह गया तो उसकी यह इच्छा भी पूरी होगी।
उसकी जंग की इच्छा भी भारत पूरी करेगा, बाकी उसमें कोई दम आज की तारीख में बचा नहीं है। भारत उसे तबाह कर चुका है। फिलहाल एजेंडा में पाकिस्तान है दोस्तों, और पाकिस्तान ढहेगा, निश्चित ढहेगा। अफगानिस्तान की भारत से करीबी होगी तो चीन पर उसका क्या असर होगा आप समझ सकते हैं। यह ट्रंप की भी इच्छा है। भारत और ट्रंप के सारे अपराधी इस वक्त आपको एक नजर आएंगे और एक ही थाली के चट्टे बट्टे नजर आएंगे। ट्रंप की जो योजनाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत ही पूरा कर सकता है। जाहिर है यह जितना जिनपिंग को बुरा लग रहा होगा, ओबामा को भी बुरा लग रहा होगा पाकिस्तान में जो चीजें हो रही हैं। सोरोस और राहुल गांधी का मुझे नहीं पता। आज का शो यही खत्म करते हैं। अपनी राय दें, इसे लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए विषय पर मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।